अस्सलाम वालेकुम जी। फसी और उसकी मम्मा का आपको एक नई सुबह में बहुत ज़्यादा खुशामदीद और सलाम। सुबह की ठंडी ठंडी हवा के साथ मैंने सफ़र किया अपने स्कूल की जानिब। मैं जा रही हूँ अपने स्कूल और वहाँ जाकर मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। स्कूल में जाके जी मैंने अपनी क्लास में जाकर अपना काम शुरू करवाया। नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ उनको काम दिया, उनका काम चेक किया। वाइट बोर्ड पे मैंने उनको सारा सी वर्क करवाया और उनको पढ़ाया। लेकिन जहन में मेरे घर की जिम्मेदारियां थी और फंसी था कि वो उठ ना गया हो, वो रो ना रहा हो, उसको भूख ना लगी हो। लेकिन ये कि मुझे ड्यूटी भी अच्छे से सर अंजाम देनी थी। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं यहाँ स्कूल में अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं घर जाकर आपको बताऊंगी कि मेरा मज़ीद घर की रूटीन मेरी क्या है। तो 1 बजे तक मैं स्कूल में होती हूँ, 1 बजे के बाद मैं जाती हूँ अपने घर। तो जनाब मैं अपने घर आ गई। घर आकर मैंने सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम को साफ़ किया, क्योंकि हमारी जो सफाई होती है जब मैं स्कूल से आती हूँ तो उसके बाद हमारे घर की सफाई शुरू होती है। क्योंकि मेरी बेटियाँ भी स्कूल जाती हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं बाकी, और फंसी घर होता है, सोया हुआ होता है, हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं। ये देखिए जी चमकती हुई गर्मियों वाली धूप निकल आई है। गैराज को भी मैं साफ़ कर रही थी और ड्राइंग रूम को भी मैंने साफ़ किया। गैराज में से भी झाड़ू लगा रही थी। फंसी साहब उठे हैं, उनको भी मैंने तैयार करना है। और ये किचन मेरी बड़ी बेटी ने साफ़ किया। मेरी छोटी छोटी सी हेल्प करती हैं मेरी ये बेटियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ मेरी बड़ी बड़ी मददगार हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा जी जनाब, आपको ये सिर्फ बोतलें नज़र आ रही होंगी जो पानी से भरी हुई और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बोतलों का इन्होंने क्या करना है। तो जी हमारे घर में है पानी का इशू। तो हमारे घर में है जी पानी का इशू। हमारा सरकारी पानी आता है जो 2 घंटे के लिए होता है, उसी में हमने अपना सारा काम करना होता है। क्योंकि हमारा रेंट का घर है और मालिक मकान ने हमें टैंकी में पानी की सहूलत नहीं दी। तो ये मेरी छोटी बेटी ने मेरा साथ दिया और घर की सफाइयाँ वगैरह की। और जनाब ये देख लीजिए ये सारा नीट एंड क्लीन किया है। ये दूसरा रूम है जो उसने अच्छे से नीट और क्लीन कर दिया है। उसके बाद जी मैं बाज़ार गई। बच्चों की भरपूर फरमाइश पर मसर चावल, बच्चों मेरे कहते हैं कि सारा दिन सारी रात हर रोज़ दाल चावल बने, मूंग मसर की दाल या सिर्फ मसर चावल बने। और मैं ले आई। यहाँ जी फसी साहब तलाशी में हैं कि कुछ खाने को उनको मिल जाए। और ये मैंने फसी की न्यू व्हील चेयर ली थी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। ये भी बहुत ही मज़े की स्टोरी है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फसी साहब को गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने उसको फ्रिज में से कुछ नहीं निकाल के दिया। और मैंने कहा कि मैं पहले ये किचन में मैं कुछ सामान लेके आई थी, आटा लेके आई थी और फसी की दादी अम्मा आई थी, उनके लिए कुछ बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का किया था अरेंज। वही चीज़ें मैंने कहा कि मैं पहले संभाल लूँ बर्तन वगैरह, उसके बाद मैं अपना मज़ीद काम करूँगी। तो ये सारे बर्तन वगैरह फैले हुए थे, इनको मैं रख रही थी एक साइड पे कि गिलास टूट ना जाए और उसके बाद मैं बाकी अपना काम करूँगी। प्यारी बहनों, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी हर वीडियो में फसी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। तो जी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने फसी को देखा तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह से लिप कटा हुआ बच्चा नहीं देखा था। लेकिन फसी के पाँव भी टेढ़े थे। फसी 1 घंटे का था तो मेरे हस्बैंड ने, फसी के बाबा ने इसको हॉस्पिटल ले गए और इसके दोनों टांगों पे प्लास्टर चढ़ा दिया गया इसके पैरों को सीधा करने के लिए। मासूम सा बच्चा, 1 घंटे का बच्चा और दोनों टांगे घुटनों तक प्लास्टर लगी हुई, पहला बच्चा। तो आप सोचें कि माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल हमने सब्र शुक्र से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक बच्चे मेरे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी और आजमाइश में डालना था। फसी 4 दिन का था जब इसको जॉन्डिस पीलिया हो गया और इतना शदीद हुआ कि इसको फिट्स पड़ने लगे, दौरे पड़ने लगे। और 1 हफ्ते के लिए हमने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया। ये 4 दिन का था। रोज़ इसका ब्लड टेस्ट होता था और इसकी आंखों के ऊपर पट्टी पैम्पर लगा हुआ, टांगों पे प्लास्टर लगा हुआ। और मैं
फसी की दादी, फसी के बाबा, पुप्पो, हम लोग सारे खालाएँ फसी के साथ हॉस्पिटल होते थे। इसको लाइटों में रखा गया था इसके कान को ठीक करने के लिए। फसी को फीडर के निप्पल में एक मोटा सा सुराख करके ना, तो उसको एक घूंट उसके मुंह में डाला जाता था, क्योंकि फसी को फीडर पीना नहीं आता था। फसी को दूध फीडर से उसको तरीका उसे नहीं पता था, क्योंकि उसके तालू उसका नहीं था, इसलिए वो उसको फीडर से दूध नहीं पी सकता था। उसका तकिए पे सर ऊंचा करके हम लोग एक ड्रॉप उसके मुंह में डालते, इस तरीके से फसी को दूध मिलता था और ग़िज़ा मिलती थी। 7 दिन के तकलीफ़ दे हॉस्पिटल में टाइम के बाद डॉक्टरों ने मुझे और मेरे मियाँ को बताया कि ये एक तल्ख़ हकीकत आपको बता रहे हैं कि आपका जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, आपका बच्चा ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, इसको जो दौरे पड़ रहे हैं ये इस बात की अलामत है कि इसका जहन जो है वो सही काम नहीं कर रहा। एक और क़यामत हम माँ बाप के ऊपर टूट पड़ी, लेकिन हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने बच्चे को सीने से लगाया। हमने इसका अच्छे से अच्छा इलाज किया। फिर हम लाहौर आ गए फसी को लेकर। फसी का प्लास्टर 15 दिन के बाद उतरना था। उसके बाद जब इसका प्लास्टर उतरा तो फसी इतना बीमार रहता था, इतना, क्योंकि ये कुछ भी खाता था, अगर ये वॉमिट करता था तो नोज़ से इसकी वॉमिट सारी बाहर आ जाती थी। फसी का सर ऊंचा रखना पड़ता था। फसी ने 3-4 साल तक सर नहीं संभाला और इसके नेक होल्डिंग ना होने की वजह से डॉक्टर इसका जो प्लास्टिक सर्जरी थी इसके होंठों की वो भी नहीं करते थे, कि वो कहते थे कि ऑपरेशन के दौरान इसकी डेथ हो सकती है और हम ये रिस्क ले नहीं सकते थे। हमने कहा कि हमारे खुदा ने हमें जिस तरह से भी आजमाइश में डाले और औलाद दी है हमें कबूल है। फसी के साथ और क्या क्या परेशानियां मैंने फेस की ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने बच्चों की भरपूर फरमाइश पर मसर और चावल बनाए और अब मैं मसर को तड़का लगा रही हूँ। मैंने लहसुन काटा और जब लहसुन मेरा थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद मैंने सोचा कि तड़का लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने किचन काउंटर को भी साथ साथ साफ़ कर लूँ। मैंने चीज़ें समेटी और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से किचन काउंटर को मैंने कंप्लीट किया और उधर मेरे ये बर्तन दोबारा कटे हो गए थे, जिनको मैंने एक चुटकी बजाकर धो लेना था, क्योंकि पानी अभी आया था। मेरा तड़का तैयार हो गया और मैं अब दाल के तड़का लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी टेस्टी दाल ये बनती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मसर और उबले हुए चावल किस किस को पसंद है, साथ सैलड हो। और ये देखें जी, मज़ेदार तड़का, धुआं छोड़ता हुआ तड़का, मज़ेदार किस्म की दाल तैयार हो गई है। और जी इसके साथ ही मैंने चावल भी रखे हुए हैं, वो भी तकरीबन तैयार ही हैं। प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊं कि स्कूल के साथ साथ मैं एक स्पेशल 16-17 साल के माजूर बच्चे को भी संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और मेरे पास ट्यूशन भी बच्चे आते हैं और कुरान पाक भी पढ़ने आते हैं। मैं उनको भी साथ साथ जो है कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और घर के काम भी साथ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कहीं आपको मेरी वीडियो में कहीं कोई झोल नज़र आए, कोई बोलने में, किसी वीडियो में, तो आप मुझे उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतनी सही वीडियोस बनानी नहीं आती। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोगों का मशवरा रहेगा तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊँगी और मज़ीद अच्छे तरीके से वॉइस ओवर करूँगी, अच्छी वीडियो बनाऊँगी और फसी के बारे में हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी कि 16-17 साल मैंने इस बच्चे को कैसे पाला और क्या क्या मैंने इसके साथ, इसने तकलीफ़ें देखी और इसके साथ मैंने तकलीफ़ें देखी।
ये दाल चावल मेरे रेडी हो गए थे और अब मैंने सलाद की तरफ आई और मैंने सोचा कि सैलड बना लूँ। इसके लिए मैंने खीरा और एक वो सैलड वाली गाजर और ओनियन और टमाटर वगैरह ले लिए और उसको मैं अब काट के सलाद बनाने लगी हूँ। और जनाब ये देखिए जी, ये मेरी फाइनल लुक, सैलड भी मेरा तैयार हो गया, दाल चावल भी माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की कुदरत देखें। बहुत टेस्टी बने हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।